नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 की गणित विषय की नवीन पाठ्य पुस्तक एक तारा भाग नंबर 3 जो कि कक्षा 5 के लिए निर्धारित किया गया है। समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लिए ये सिलेबस नए सत्र से लागू किया गया है। परिवर्तित सिलेबस के अनुसार हम बात करेंगे गणित विषय के अध्याय फर्स्ट की, किस तरह से आपको इसको हल करना है, किस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। पहला अध्याय दिया गया है जिसका नाम दिया है रंग बिरंगे मोती। यहाँ पे मोतियों के माध्यम से आपको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के अंकों को साथ ही संख्या ज्ञान के सामान्य विस्तारित रूप या स्थानीय मान की इस अध्याय में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के माध्यम से आप विद्यार्थी इन इकाई, सैकड़ा, दाई या हजार के मान को आप समझ सकते हैं। साथ ही इसको पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। और इस अध्याय में आपको विस्तारित रूप से संख्याओं को लिखने से संबंधित भी जानकारी दी गई है, जिसमें आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक संख्या दी गई है 26,555, या स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 20,000 होगा, यानी 2 के अलावा कितनी संख्या टोटल 4 है, तो यहाँ पे 4 शून्य लगाया गया है। इसी तरह 6 का स्थानीय मान 6,000 होगा, 5 का स्थानीय मान 500 होगा, और 5 दाई के स्थान पे है तो 50 होगा, और इकाई के स्थान पे होता है तो उसका स्वयं संख्या ही होती है। यानी दाई के स्थान पे होने पर 10 यानी 1 जीरो उसके साथ जुड़ता है। सैकड़ा के स्थान यानी सैकड़ा का मतलब होता है 100 यानी 2 शून्य जुड़ते हैं। हजार का मतलब होता है 3 शून्य, तो उसके पीछे 3 शून्य जुड़ेंगे। और 10,000 के मतलब उसमें 4 शून्य होते हैं 10,000 के पीछे, इसलिए 4 शून्य उसके पीछे ऐड होते हैं। और लाख होता तो वहाँ पे 5 हो जाते। तो इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे इसी अध्याय के अभ्यास कार्य की। एक एक प्रश्न को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभ्यास कार्य का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पे संख्या 1 से 6 तक दी गई है, इनको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे कि पहली संख्या 45,501 है, तो 45,501 को आप किस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 4 का स्थानीय मान के बाद में यानी अब 10,000 के स्थान पे अंक आया तो 40,000 हो जाएगा। 5,000 के स्थान 5,000 हो जाएगा। फिर 5 सैकड़ा का 500 हो जाएगा, और जीरो का हमेशा जीरो ही होता है, और 1 का 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 91,000 दिए गए हैं, तो 91 में 9 का 90,000, 1 का 1,000, बाकी सभी शून्य स्थानीय मान इनका होगा जो विस्तारित रूप लिखेंगे। इसी तरह यहाँ 30,000, 2,000, 490 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्थानीय मान 10,000 हो जाएगा, 0 का 0, 7 का 700, और आगे 0 दोनों तो उनका भी 0 मान होगा। इसी तरह यहाँ पे 90,000, 1,370 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी तरह 52,086 में 5 का 50,000, 2 का 2,000, 0, 8 का 80 और 6 का 6। यानी दाई के स्थान पे आने पे 1 शून्य जोड़ना है। सैकड़ा के अंक के लिए 2 शून्य, हजार के लिए 3 और 10,000 के लिए 4, और आगे होता है तो उसके लिए 5 शून्य ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से विस्तारित रूप लिखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पे आपको स्थानीय मान लिखना है अंक 4 का केवल। जैसे कि यहाँ संख्या दी है 24,550, जिसमें अंक है वो यहाँ पे आया है 4, जो कि स्थान है हजार का। तो 4 के पीछे हजार के 3 शून्य होते हैं तो 4,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 10,000 के पीछे आया है तो 10,000 के पीछे 4 शून्य होते हैं तो यहाँ 40,000 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 3 बार आया है, तो 1 बार आया सैकड़ा के स्थान पे 400 हो जाएगा, दाई के स्थान पे आया 1 शून्य लगेगा 40 हो जाएगा, और इकाई के स्थान पे 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 4 2 बार आया है, 1 बार सैकड़ा के स्थान पे 400 और इकाई के स्थान पे 4 होगा। इसी तरह अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, विस्तारित रूप से बनने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ पे 5,000 और 8 को जोड़ने पर 5,008 बनेगा, 60,000, 3,000, 390 और 5। यहाँ तो इनकी आप इस तरह से लिख के जोड़ भी कर सकते हैं, या फिर यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप उनकी इकाई और दाई के स्थान अंकों के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 10,000 का अंक 6 है, हजार का 3 है, सैकड़ा का 3 है, दाई का 9 है और इकाई का 5 है, तो हो जाएगा 63,395। इसी तरह अगले बन जाएगी 10,110, यहाँ 1 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8 सैकड़ा प्लस 2 दाई प्लस 1 इकाई, इनकी संख्या बन जाएगी 19,821। इसी तरह 9 10,000, 9 सैकड़ा, 9 दाई और 9 इकाई। 9 10,000 का मतलब 90,000 हो गए, और 9 सैकड़ा का मतलब 900, 9 दाई का मतलब 90 और 9 इकाई का मतलब 9। इन सबको जोड़ने पर हो जाएगा 90,999। अगला प्रश्न दिया गया चौथा, एक नोट दिया गया यहाँ पे 500 का, जो कि अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक गोल घेरा किया गया है संख्याओं के ऊपर, और संख्या नोट के ऊपर ये लिखी गई है। जैसे कि इन संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है, तो ये 82,005 है, तो इनको शब्दों में आप इसके अंदर लिखेंगे 82,005। अगला 5वां प्रश्न दिया गया है जिसमें कुछ संख्या हैं, इनको भी शब्दों में लिखनी है।
यहाँ है 72,562, यह है 82,480, यह है 80,002, यह है 11,111। यानी इनको आपको शब्दों में लिखना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया छठा, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। यहाँ पे पहली है 50,252 लिखना है, तो लिखेंगे 50,252 अंकों में इस तरह से। फिर है 5,432, तो लिखेंगे 5,432 अंकों में। फिर 75,429 इस तरह से लिखेंगे। 25,069 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे छठे प्रश्न में आपकी संख्याओं को अंकों में लिखना है जो कि शब्दों में दी गई है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 में दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पे 3, 6, 2, 4, 1 दिया है। इससे सबसे बड़ी यहाँ पे बनानी है और सबसे छोटी इधर बनानी है। सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले अंक लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है। फिर उससे छोटा 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी 64,321 सबसे बड़ी बन गई। अब छोटी बनाने की उल्टा क्रम कर लो, 1, 2, 3, 4 और 6 लिख दो, यानी 12,346 छोटी बन जाएगी। इसी तरह अगली संख्या में बन जाएगी 75,320। यहाँ पे 0, यदि हम इसका उल्टा क्रम करते हैं, 0 को आगे लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 लिखते हैं, तो यहाँ पे छोटी संख्या 2,357 बनेगी। जबकि यहाँ पे 0 आगे आ गया, इसका कोई मान नहीं है, तो 0 का इसमें प्रयोग ही नहीं हो रहा है। तो इसको प्रयोग करने के लिए हम 2 को आगे लाएंगे और 0 को पीछे ले जाएंगे, यानी 20,357 बनेगी, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। तो ये होता है सही। 0 को आगे रखने पर इस 0 का उपयोग नहीं होता, इसीलिए संख्या ऐसे बनाए हमेशा। अगले में हो जाएगी 41,100 और यहाँ हो जाएगी 10,014। यहाँ पर भी आपको 02 है, तो 02 को अंदर की तरफ ले जाना है, 1 को आगे लाना है, क्योंकि आगे ले आए तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, मात्र 114 संख्या बनेगी, तो 0 का उपयोग इसमें होता ही नहीं है। तो आगे कोई 0 का संभावना नहीं होने के कारण आपको इस तरह से बनानी है। अगला है, इसमें बनेगी 55,220, यहाँ बनेगी 20,255। पांचवा प्रश्न है, संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखना है। 100, 0, 100, 4 इकाई और 1,000, इससे संख्या बनेगी 1,064 शब्दों में लिखा गया। इसी तरह आपको बनानी है 4,000, यानी 4,000 लेंगे, 1 इकाई और 400 यानी 400, टोटल जोड़ेंगे तो 4,401 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर इस कॉलम में लिखेंगे और यहाँ शब्दों में लिखेंगे 4,401। फिर 3,700, 3 इकाई, 2 इकाई, 3,723 बन जाएंगे, इसको भी शब्दों में लिखेंगे। इसकी बन जाएगी 2,543, इसको भी आप शब्दों में लिखेंगे। फिर छठा प्रश्न दिया गया है, मिलान करना है आपको, वाक्य को पढ़ करके सही तथ्य से मिलान करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। 100 के 20 नोट, यानी 100 का आप 20 से गुणा कर सकते हैं, तो उत्तर आएगा 2,000। यानी 100 के 20 नोट आप गिनेंगे तो 2,000 होंगे, तो इसको मिलाएंगे 2,000 वाले से। पहला तथ्य आपको मिलाना है 2,000 से। दूसरा है 100 और मिलाने पर 5,000 बन जाऊंगा। मैं ऐसी संख्या हूँ जिसमें 100 और मिलाओगे तो 5,000 बन जाऊंगा। इसका मतलब हुआ 4,900 के अंदर हम यदि 100 मिलाते हैं तो 5,000 पूरी संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे 4,900 कौन से कॉलम में है, उसको आपको 2 नंबर कथन को मिलाना है, अंतर लास्ट वाले को। फिर तीसरा है, मैं 6,000 और 7,000 के बीच में आता हूँ एवं लिखने पे सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है। तो ये यहाँ पे संख्या ये होगी 6,500, जो कि 7 और 6,000 के बीच में आएगी, और सैकड़ा के स्थान पर इसके 5 लिखा गया है। मैं 10,000 से एक कम हूँ, मेरे सभी अंक 9 है, 10,000 से एक कम यानी 9,999 होगी। फिर है, मैं 2,000 और आधे हज़ार के बराबर हूँ, तो ये हो जाएगी 2,500 यानी 2,500। मैं 2 500 नोट के बराबर, 2 500 के नोट यानी 1,000 हो गए, तो 1,000 से मिलान करेंगे। और मैं 1,010 से एक कम हूँ, यानी 1,010 से एक कम यानी 1,009। तो इस तरह से आपको इन सब को मिलान करना है और अभ्यास कार्य आपका अध्याय 1 का पूर्ण करना है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।